हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इंडू। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग पर केंद्रित है। ऑप्शन ए हॉस्पिटल पेशेंट ओनली, ऑप्शन बी पर्सन विथ क्रोनिक डिजीज, ऑप्शन सी पीपल इन कम्युनिटी सेटिंग या ऑप्शन डी ओनली चिल्ड्रेन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। सी इज़ द राइट आंसर, पीपल इन कम्युनिटी सेटिंग। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। द मेन गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य लक्ष्य। ऑप्शन ए अस्पताल में प्रवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और संरक्षित करना, ऑप्शन सी केवल इंजेक्शन देना या ऑप्शन डी रोगियों को अलग करना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। बी इज़ द राइट आंसर, समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और संरक्षित करना। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पीएचसी का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएचसी? ऑप्शन ए प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ काउंसिल या पर्सनल हेल्थ केयर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। बी इज़ द राइट आंसर, प्राथमिक हेल्थ सेंटर। जैसा कि आपको पता है हमारा जो पीएचसी है वो 5 से 6 सब सेंटर पर एक पीएचसी होता है और 4 पीएचसी पर एक सीएचसी होता है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब बात करें इसकी पॉपुलेशन की, तो समान क्षेत्र में 30,000 की आबादी पर एक पीएचसी होता है और आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की आबादी पर एक पीएचसी होता है। अब पीएचसी में बेड की बात करें तो इसमें एक पीएचसी पर एक पीएचसी में 5 से 6 बेड की संख्या होती है और ये जो है वो रेफरल इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? ऑप्शन ए एडवांस सर्जरी, ऑप्शन बी हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन सी सीटी स्कैन सर्विसेज या ऑप्शन डी ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी हेल्थ एजुकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल का एक तत्व है, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा में लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने जैसे कि नियमित एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और स्मोकिंग न करने के लिए सिखाया जाता है। यह लोगों को विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के बारे में जानकारी भी प्रदान करती है, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5, अल्मा आटा घोषणा से संबंधित है। क्या संबंधित है? ऑप्शन ए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, ऑप्शन बी स्कूल स्वास्थ्य, ऑप्शन सी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल या ऑप्शन डी अस्पताल की देखभाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत में शामिल है। ऑप्शन ए विशेषज्ञता, ऑप्शन बी सामुदायिक भागीदारी, ऑप्शन सी महंगा उपचार या ऑप्शन डी केवल तृतीयक देखभाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
सामुदायिक भागीदारी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किस स्तर की रोकथाम प्रारंभिक निदान और शीघ्र उपचार पर केंद्रित है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम, तृतीयक रोकथाम और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक रोकथाम। रोकथाम का जो स्तर है ये इसका जो है 3 लेवल होता है। इसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला प्राथमिक रोकथाम, जो बीमारी होने से पहले ही इसको रोका जाता है, और दूसरा है द्वितीयक रोकथाम, जिसमें जो बीमारी है उसका शीघ्र पता लगाकर उसका निदान किया जाता है, और थर्ड है तृतीयक रोकथाम, जिसमें बीमारी का जो प्रभाव होता है उसको कम किया जाता है और जो जीवन का गुणवत्ता होता है उसको सुधार किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सामुदायिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए, क्लिनिक में व्यक्तियों की देखभाल। ऑप्शन बी, केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल। ऑप्शन सी, जनसंख्या समूहों में प्रदान की गई स्वास्थ्य देखभाल। ऑप्शन डी, अस्पताल में आपातकालीन देखभाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या समूहों को प्रदान की गई स्वास्थ्य देखभाल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्य रूप से यहाँ दी जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज मेनली प्रोवाइडेड इन। ऑप्शन ए, तृतीयक अस्पताल। ऑप्शन बी, पीएचसी और उपकेंद्र। ऑप्शन सी, मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन डी, मॉल में क्लिनिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएचसी और उपकेंद्र। जैसा कि हम लोग को पता है, ये पीएचसी या उपकेंद्र जो है वो समुदाय यानी कि कम्युनिटी और स्वास्थ्य केंद्र का पहला संपर्क बिंदु होता है। जो गांव के लोग होते हैं सबसे पहले पीएचसी या फिर नज़दीकी उपकेंद्र में जाते हैं, जहां उन्हें अगर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो उन्हें सीएचसी में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि रेफ़र किया जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सामुदायिक भागीदारी का एक सिद्धांत है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज। ए, क्यूरेटिव हेल्थ केयर। ऑप्शन बी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। ऑप्शन सी, गहन देखभाल। या ऑप्शन डी, उपशामक देखभाल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, उपकेंद्र स्तर पर कौन सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम करता है? विच हेल्थ वर्कर वर्क्स एट द सब सेंटर लेवल? ऑप्शन ए, शल्य चिकित्सा। ऑप्शन बी, एएनएम। ऑप्शन सी, दंत चिकित्सक। या ऑप्शन डी, केवल फार्मासिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो एएनएम। और एएनएम का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज। ऑप्शन ए, असमान वितरण। ऑप्शन बी, पहुंच। ऑप्शन सी, लग्जरी सेवाएं। ऑप्शन डी, देखभाल में देरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पहुंच। इसका मतलब ये है कि विभाग सुनिश्चित करता है कि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उनके समुदाय स्तर पर उपलब्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्रों में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सामुदायिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण रणनीति है। ऑप्शन ए, केवल व्यक्तिगत परामर्श। ऑप्शन बी, सामुदायिक निदान। ऑप्शन सी, मेडिकल टूरिज्म। या ऑप्शन डी, सर्जिकल केयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामुदायिक निदान। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या है?
व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स? ऑप्शन ए केवल डॉक्टर की सहायता करना, बी आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन सी समुदाय के समग्र देखभाल प्रदान करना, या ऑप्शन डी ऑपरेशन थिएटर में काम करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, इसका जो क्लियर मीनिंग आ रहा है वो यही आ रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो तो जाहिर सी बात है वो कम्युनिटी के लिए ही वर्क करेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कम्युनिटी में समग्र देखभाल प्रदान करना। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सभी के लिए स्वास्थ्य की अवधारणा का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल? ऑप्शन ए सभी के लिए अस्पताल में भर्ती होना, केवल अमीर के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, सभी द्वारा स्वास्थ्य के स्वीकार्य स्तर को प्राप्त करना, या डी केवल टीकाकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति समान अवसर और पहुंच होनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो या फिर उनका जो सामाजिक या फिर आर्थिक स्थिति है वो कैसा भी हो, सबको बराबर का हक दिया गया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे की उम्र क्या है जो एक सर्कल खींचता है और 7 क्यूब का टावर बनाता है? व्हाट इज़ द एज ऑफ द चाइल्ड हु ड्रॉ अ सर्कल एंड बिल्ड्स अ टावर ऑफ 7 क्यूब्स? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 2.5 साल, या ऑप्शन डी 3 साल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो बच्चा सर्कल खींचता है और 7 क्यूब का टावर बनाता है उसका जो एज होगा वो 3 साल का होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, श्वसन दर 53 पर मिनट के साथ एक 9 महीने पुराना बच्चा और खांसी की उपस्थिति को वर्गीकृत किया गया है। एट 9 month old children with a respiratory rate of 53 per minute and the presence of cough is classified as option A cirrhosis, option B respiratory distress, option C intense breathing, option D ARDS। तो जो हमारा आंसर है वो है इंटेंस ब्रीदिंग। इंटेंस ब्रीदिंग का मतलब होता है तीव्र श्वास या फिर भारी सांस लेना, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपर वेंटिलेशन या फिर डिस्पनिया कहते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन गंभीर निर्जलीकरण का संकेत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन? ऑप्शन ए टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी एन्यूरिया, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड थ्रस्ट, या डिलेड कैपिलरी रिफिल। तो हमारा राइट आंसर होगा वो है इंक्रीज्ड थ्रस्ट। मतलब बढ़ी हुई प्यास पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो सीवियर डिहाइड्रेशन ही होगा। सीवियर डिहाइड्रेशन को पता लगाने के लिए सिर्फ बढ़ी हुई प्यास का होना ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा और अन्य लक्षण हैं जैसे कि सूखे होंठ, धंसी हुई आंखें, तेज़ धड़कन और कन्फ्यूजन। इन सब की जांच करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि जो डिहाइड्रेशन है वो सीवियर है या फिर नॉर्मल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19, पूर्वकाल फॉन्टानेल किस उम्र में बंद हो जाता है? एट व्हाट एज डज द एंटीरियर फॉन्टानेल क्लोज? ए अवधि में, बी 1 महीना, सी 18 महीना, या डी 28 महीना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 18 महीने। जो इंटीरियर है जो पोस्टीरियर, इंटीरियर तो 18 महीना हो गया, जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर फॉन्टानेल जो है वो 1 से 2 मंथ में क्लोज होता है, यानी कि इंटीरियर 1.5 ईयर और पोस्टीरियर 1.5 मंथ। जो इंटीरियर है 1.5 ईयर में और जो पोस्टीरियर है वो 1.5 मंथ में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ट्रिगोनोसेफेली
किस सिवनी के समय से पहले बंद होने का कारण है? ट्राइगोनोसेफेली इज ड्यू टू प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ विच सूचर? सिजाइटल सूचर, मेटोपिक सूचर, लैम्ब्डॉइड सूचर या फिर स्कल सिवनी? हमारा राइट आंसर है वो है मेटोपिक सूचर। स्कल का डेवलपमेंट सही से ना हो पाने के कारण सिर का जो आकार है वो त्रिकोणीय यानी कि ट्राइगोनोसेफेली हो जाता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल नर्सिंग ईडू से, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।